असर दूसरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे? चलो 2-3 मिनट इंतज़ार करते हैं, देखते हैं फिर, वरना तो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आपने क्विज अटेम्प्ट नहीं किया? क्विज हो चुका है, अब थर्ड क्विज होगा जल्दी, बल्कि सेकंड या थर्ड जो भी होगा जल्दी होगा, उसका भी अनाउंस हो जाएगा। इंशाल्लाह कमिंग ट्यूसडे को सेकंड क्विज रखते हैं। टॉपिक डिसाइड कर लेंगे कल। फिर थर्ड क्विज जो है लास्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये डेनिस जीजल से है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय डेनिस जीजल। तो ये नोट्स दूसरी जगह भी मिल जाएंगे आपको। तो हम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे मेनली टॉपिक होंगे कॉन्टूर इंटीग्रेशन क्या है, काशी गॉसियन और काशी इंटीग्रल। ठीक है, तो ये पाथ पे हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कॉन्टूर इंटीग्रेशन, वो भी हम कर लेंगे। तो आप बस स्टार्टिंग करते हैं कॉन्टूर इंटीग्रेशन से या कॉन्टूर इंटीग्रल से। लेट एफ बी डिफाइंड एट अ पॉइंट ऑफ स्मूथ कर्व सी गिवन बाय, अब बताया गया है कि अगर एफ कोई फंक्शन है जिसको हम किसी स्मूथ कर्व पे डिफाइन करते हैं, तो उसमें क्या है, z इज इक्वल टू एक्स टी है। अब कॉन्टूर इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सुन ले, लेट एफ बी डिफाइंड एट अ पॉइंट ऑफ स्मूथ कर्व सी गिवन बाय z इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी। अब बताया गया है कि f क्या है, डिफाइंड किया गया है किसी पॉइंट ऑफ स्मूथ कर्व पे। ठीक है, f क्या फंक्शन है जो किसी पॉइंट ऑफ स्मूथ कर्व पे डिफाइंड है, जिसको हम गिवन बाय करते हैं कोई इक्वेशन से एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी। एक्स टी पे कोई फंक्शन होगा रियल का, और ये इमेजिनरी फंक्शन है आयोटा के साथ। अब
टी की लिमिट बताएगी ये ए लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू बी, तो दो लिमिट्स बताई होंगी। तो कॉन्टोर इंटीग्रेशन दिस कर्व के थ्रू हम किस तरह फाइंड करते हैं, कॉन्टोर ऑफ एफ जेड डी जेड इसको लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो समेशन ऑफ के 1 टू एन एफ फंक्शन ऑफ जेड डैश इनटू डेल्टा जेड के। ठीक है, तो इसकी डिटेल मजीद जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, एवेल्यूएशन ऑफ कॉन्टोर इंटीग्रल हम जो करते हैं नॉर्मली किसी भी कंटिन्यूस कर्व में ऑफ स्मूथ कर्व, तो आप पास उसकी जो हमने ये इक्वेशन पढ़ी है इसमें हम इस तरह फाइंड करते हैं एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ए टू बी, लिमिट क्या है ए टू बी एफ जेड टी फंक्शन ऑफ जेड टी का, ठीक है ये पूरा फंक्शन है जेड टी का उसका, इनटू इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश इसका डेरिवेटिव इनटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह इसका न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरह हमने करना है। एवेल्यूएट कॉन्टोर इंटीग्रेशन ऑफ जेड बार डी जेड मीन के कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड बार मीन के कॉन्जुगेट ऑफ जेड का हमने फाइंड करना है डी जेड, वे सी इज गिवन बाय, जहाँ पर सी को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स इज इक्वल टू 3t वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब लिमिट बताई गई है, हाँ बस क्या करना है हमने कॉन्टोर को इंटीग्रेट को फाइंड आउट करना है। कैमरा आपकी बंद करने वाली शेयर। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसमें कॉन्टोर को हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है जेड बार डी जेड, तो जेड बार मीन के कॉन्जुगेट ऑफ जेड डी जेड वे सी इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 3t वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ पर टी की लिमिट गिवन है -1 से 4 तक। तो हमने क्या करना है यहाँ पर कॉन्टोर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एक्स इज 3t से, जहाँ पर वाई इज टी स्क्वायर है, ठीक है एक्स क्या है 3t है वाई टी स्क्वायर है और टी की लिमिट गिवन है -1 से 4 तक। अब हमें पता है कि z बार जो है इमेजिनरी नंबर है और z इज एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर होता है, तो z इज एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो x क्या है 3t, यहाँ पर x क्या है 3t आयोटा इंटू वाई क्या है टी स्क्वायर, तो 3t प्लस आयोटा टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3t x की जगह 3t आ गया प्लस आयोटा वाई की जगह टी स्क्वायर आ गया। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है डी जेड बाई डी टी, जिसको हम बोल सकते हैं या जेड एस टी, तो डी जेड बाई डी टी या जेड एस टी क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ टी, तो 3t का डेरिवेटिव क्या होता है 3 प्लस इसका क्या होगा आयोटा सेम आएगा टी स्क्वायर का 2t, तो 2 आयोटा टी हो गया, तो 3 प्लस 2 आयोटा टी हो गया। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड टी हमने फाइंड आउट करना है, इसका हमने क्या करना है कॉन्जुगेट का फाइंड आउट करना है हमने, देखें यहाँ पर क्या है कॉन्जुगेट ऑफ जेड बार डी जेड हमने फाइंड आउट करना है, तो जेड बार का कॉन्जुगेट हम लेंगे तो क्या होगा 3t प्लस आयोटा टी स्क्वायर का कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें 3t माइनस आयोटा टी स्क्वायर ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक है, तो जेड बार हो जाएगा 3t माइनस आयोटा टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम जेड बार 3t माइनस आयोटा टी स्क्वायर। अब हमारे पास जेड टी क्या है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है जेड डैश टी हमारे पास, ठीक है तो हमने क्या करना है इसका लेना है जेड डैश टी क्या है 3 प्लस 2 आयोटा टी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन कौन सा कॉन्जुगेट था इसलिए हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया है, अगेन ये वाला जेड टी क्या है 3 प्लस 2 आयोटा टी इंटू डी टी और लिमिट हमें गिवन है -1 से 4 तक, तो हमने -1 से 4 तक लिमिट ले ली। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो हमने क्या करना है रियल पार्ट्स जो है सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो मैंने यहाँ पर एक ही स्टेप में शो कर दिया, लेकिन आप सेपरेटली शो करना होगा आपको एग्जाम में। तो ये क्या हो जाएगा वैसे रियल पार्ट में ये 3 3 90, ठीक है ये 3 3 90 और ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 6 आयोटा टी, देखें ये क्या हो रहा है बल्कि 6 आयोटा टी स्क्वायर, ठीक है और माइनस 3 आयोटा टी स्क्वायर, तो 6 आयोटा टी स्क्वायर और 3 आयोटा टी स्क्वायर माइनस का हो गया तो 3 आयोटा टी स्क्वायर बच जाएगा, तो ये वाला यहाँ पर शो किया गया है डी टी। अब इमेज ये क्या हो जाएगा हमारे पास आयोटा क्यूब बल्कि आयोटा स्क्वायर टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है 2 आयोटा स्क्वायर टी क्यूब, तो -2 आयोटा स्क्वायर टी क्यूब है तो -1 आयोटा स्क्वायर किसके बाद -1 हो गया होता है, तो -1 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर
ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये क्या है, 2t³ हो जाएगा। तो 2t³ प्लस 9t dt, ठीक है, प्लस आयोटा -1 से 4 3t² dt। तो इसको आप सोल्व करेंगे जब, तो इसकी लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 195 प्लस 165 आयोटा। तो इसकी मैं डिटेल भी बता देता हूँ आपको किस तरह आया। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, दोबारा देख लें। तो मैं इसको आपको डिटेल स्टेप समझा लेता हूँ। जैसे मैं बता था, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 से 4 तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किया हमने, ठीक है। तो वापस क्या हो जाएगा, ये इसको हम सॉल्व कर रहे हैं आगे अंदर वाले को, जैसा इमेजिनरी और रियल को सेपरेट कर सके। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 3 दा 90, और ये क्या हो जाएगा प्लस 6 आयोटा t² हो जाएगा। और साथ में क्या है, ये मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा, और साथ में ये -2 आयोटा स्क्वायर इंटू t³ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लिया है। तो ये वाले स्टेप से डायरेक्टली जो आपके पास मिसिंग थे, तो ये 60 कैसे हो गया देखा जाए, आगे 90, दिस इज इक्वल टू, अपॉन में देते हैं 2t⁴
upon 4 plus 9 तो यहाँ पर क्या -1 से 4 तक लिमिट है इसकी। तो इसके मैंने स्टेप ज़्यादा क्लियर कर लिए हैं यहाँ पर। तो अब आप होपफुली आपको समझ में आ जाएगा किस तरह है। तो अगेन देख लें इस न्यूमेरिकल को हमने किस तरह किया है। तो हमने क्या किया था, इसमें इसके कॉन्जुगेट का हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है। किस तरह किया था हमने, -1 से 4 तक लिमिट है 3t माइनस आयोटा टी स्क्वायर इंटू 3 + 2 आयोटा टी dt। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। तो 3 3 90 प्लस ये क्या है 3 2 6 आयोटा टी स्क्वायर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 3 आयोटा टी स्क्वायर और ये क्या है 2 आयोटा स्क्वायर टी पावर क्यूब हो जाएगा dt। अब हमें क्या करना है, इसमें जो सेम है वो हम काट रहे हैं या हमारे पास जिसकी वैल्यू आ रही है तो हम पुट कर रहे हैं। तो ये 90 प्लस 6 आयोटा टी स्क्वायर माइनस 3 आयोटा टी स्क्वायर, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा टी स्क्वायर जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या -2 टी क्यूब -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा +2t³ तो ये 2t³ हो गया, रियल नंबर है, प्लस 90 dt प्लस आयोटा सेपरेट हो गया। ठीक है, तो इनमें से ये दोनों माइनस हो गया, ये इमेजिनरी नंबर है। 6 - 3 तो 3t² dt हो गया। तब हमारे पास इसका आंसर आएगा, जहाँ पर ये आएगा इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। -1 से 4 तक लिमिट लेनी है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2t⁴/4 प्लस 9t²/2 क्योंकि t का t²/2 होगा प्लस आयोटा 3t³ और -1 से 4 लिमिट पुट करेंगे। तो एक में -1 पुट करेंगे, दूसरे माइनस करके 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 195 और 65 आयोटा। तो ये लिमिट आप लोग पुट कर लेना, आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह का एक और नंबर के लिए एवेल्युएट 1/z dz where c is the circle x cos t y sin t 0 से 2 पाई तक लिमिट है। तो z हमें पता है x प्लस आयोटा टी होता है, लेकिन अब वहाँ पर लिमिट जो यहाँ पर आयोटा y होता है, लेकिन अब वहाँ पर लिमिट जो है कोस टी के फॉर्म में गिवन है। तो हमने पढ़ा हुआ है कोस, जब हमारा कोस और साइन यूज होता है तब हम इमेजिनरी नंबर्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कोस टी प्लस आयोटा साइन टी से, जो यहाँ पर लेते हैं इज इक्वल टू ई आयोटा टी के बराबर। तो जेड एच टी क्या हो जाएगा, इसमें आयोटा नीचे आ जाएगा आयोटा ई पावर आयोटा टी और एफ जेड क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/z है। तो z क्या ई पावर आयोटा टी है, तो 1/z क्या ई पावर माइनस आयोटा टी के बराबर हो जाएगा। तो कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई लिमिट है ई पावर माइनस आयोटा टी आयोटा ये हो जाएगा ई पावर आयोटा डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। ये किस तरह आया, अब देखें ई पावर आयोटा टी ई पावर आयोटा आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा आयोटा बच गया, आयोटा ऑफ डी टी। आयोटा ऑफ हमने डी टी निकालना है, डी टी आयोटा निकालना है, आयोटा का इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो आयोटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा टी आएगा आयोटा टी आएगा, तो उसमें लिमिट हमने पुट कर ली है 2 पाई - 0 तो 2 पाई टी
-0 तो 2 पाई आयोटा आंसर आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल इस तरह सॉल्व होगा। अब प्रॉपर्टीज है कुछ कॉन्टूर इंटीग्रेशन की, किस तरह हमने फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ऐसा सपोज करें दो फंक्शन है एफ एंड जी जो कंटिन्यूस है डोमेन सी और डी में, किसी भी स्मूथ कर्व लाइंग इंटायरली इन डी में। तो आप पास अब बताया कोई फंक्शन है जिसमें के कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने पहले करते आते हैं अप्लाई कैलकुलस में उसी तरह ही किया हुआ है, या मैथ 1 में आपने किया होगा। तो के बाहर आ जाता है और एफ जेड डी जेड इनसाइड होगा, तो इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट करना होगा। सिमिलरली कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन है जो एड हैं, तो आपस क्या होगा एफ जेड प्लस जी जेड है, डी जेड फाइंड करना है तो आपस एफ जेड डी जेड हो जाएगा प्लस जी जेड डी जेड हो जाएगा। सिमिलरली ये हो गया इस तरह। ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है, कोई भी सर्किल में है इसमें इसकी कोई दो कर्व हैं तो आप बताए एफ जेड डी जेड है और सी की दो लिमिट बताएं, स्मूथ कर्व में इसके दो पॉइंट बताए C1 और C2। तो आपस क्या होगा इसका इंटीग्रेशन में फाइंड करना है, तो एफ जेड डी जेड उसी मेथड से होगा, लेकिन C1 लिमिट अलग होगी C2 लिमिट अलग होगी, वेयर C इज दिस यूनियन ऑफ द स्मूथ कर्व C1 एंड C2। ठीक है, इस तरह फोर्थ का बताया गया है कॉन्टूर ऑफ एफ जेड डी जेड माइनस सी है, तो इसका हम किस तरह फाइंड करते हैं, कॉन्टूर ऑफ माइनस का हम लेंगे। ठीक है, लिमिट क्या है माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो कॉन्टूर ऑफ सी एफ जेड डी जेड, तो सी माइनस सी डिनोट करता है कर्व हैविंग अपोजिट ओरिएंटेशन ऑफ दी सी, इसलिए हमने माइनस इसको बाहर ले लिया। ये इसके सिंपली फार्मूलाज थे। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एवेल्युएट contour of x square plus iota y square dz where c is the contour in figure 18.1। अब कॉन्टूर बताया गया क्या है, यहाँ पर एक फिगर बताया गया इसमें से हमने निकालना है। अब यहाँ पर देखें इसमें दो लिमिट बताई गई है, C1 है दूसरी C2 है। यहाँ पर देखें क्या x चेंज हो रहा है तो y चेंज हो रहा है। देखें x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 0 थी, जैसे कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो गई तो y की वैल्यू भी 1 हो गई, मीन x इज इक्वल टू y है। और यहाँ पर देखें x सेम रह रहा है, x 1 है, यहाँ पर भी 1 है, y जबकि आयोटा था यहाँ पर 2 आयोटा हो गया, मीन कि y चेंज हो रहा है। ठीक है, तब हमारे पास इस कंडीशन में लिख रहे हैं x इज इक्वल टू y है C1 के लिए। तो हमने क्या करना है इसमें, यहाँ पर दो कंडीशन बतानी है, इसमें दो कॉन्टूर हैं इसके, तो हमने बता दिया है x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर का होल डी जेड हमने निकालना है, तो इसके दो कॉन्टूर हैं। इसका कौन सा फार्मूला यूज होगा, जो हमने ये वाला पढ़ा है, थर्ड फार्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास एक्स प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा वाई स्क्वायर डी जेड प्लस कॉन्टूर 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर डी जेड हो जाएगा। तो C1 हमने डिफाइन कर लिया है कैसे, जैसे कि x वेरी कर रहा है वैसे y वेरी कर रहा है, तो हमारे पास x इक्वल टू y है तो हमने ये ले लिया x इक्वल टू y या y इक्वल टू x है। तब हमारे पास z x क्या होगा, हमारे पास हमें z पता है x प्लस आयोटा y के बराबर होता है, z इक्वल x प्लस आयोटा y। अब हमने ये एनालाइज किया है कि जब y चेंज हो रहा है तब x भी चेंज हो रहा है, तो हमने क्या किया z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तो y की जगह हमने x लिख लिया, तो आयोटा x कर लिया, z इक्वल x प्लस आयोटा x। अब हमारे पास z डैश x क्या हो जाएगा, z डैश x हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लें तो x का 1 होता है प्लस आयोटा x का क्या होगा 1 होगा, तो वहाँ पर z1 प्लस आयोटा हो जाएगा। और f ऑफ z x हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे x का अपन 2 होता है तो यहाँ पास आयोटा एक्स स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, ये कैसे आया है, तो हमारे पास ये बताया कि यहाँ पर x था तो ये आगे x हो रहा है, इस तरह वेरिएशन हो रही है। तो हमने इसका अब हमने क्या करना है, कॉन्टूर हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास गिवन है कैसे है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर है, फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, तो उसमें हमने ये एक्स स्क्वायर कर लिया, वाई की जगह एक्स लिख लिया, तो हमारे पास एफ जेड एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, इसका अब हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एफ ऑफ जेड सेम आएगा। तो अब हमारे पास क्या है, ये हमने अज्यूम किया है तो इससे ये वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसका जो एफ जेड डी एफ डैश जेड क्या रहा था 1 प्लस आयोटा आ रहा था, तो 1 प्लस आयोटा ये उसका आ गया और डी एक्स। तो आपस क्या है 1 प्लस आयोटा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें भी 1 प्लस आयोटा है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो ये भी क्या है 1 प्लस आयोटा।
ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो ये हमने बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट, इनसाइड आ जाएगा 0 से 1 तक लिमिट है। यहाँ पर लिमिट कहाँ से है, यहाँ से 0 से 1 तक वैल्यू चेंज हो, 0 से 1 तक लिमिट है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है, इसको हमने होल स्क्वायर छुड़ा दिया तो 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3। तो अब हमारे पास 1 अपॉन 3 हो जाएगा इसका, क्योंकि माइनस 0 हो जाएगा। तो ठीक है, बगैर क्योंकि एक्स की 0 पुट करेंगे तो 0 होगा। तो 1 अपॉन 3 ले रहे हैं, तो 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 टू 1 अपॉन 3, तो 1 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 3 आयोटा। ये इसका आंसर हो गया। सही है, क्लियर है सबको? ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया है? क्लियर है न्यूमेरिकल, या सो गए हैं दोनों? अली शेर करो, क्या आपको क्लियर है न्यूमेरिकल? असद रजा, दोनों ही सोए हुए हैं। इधर मैं सुन रहा हूँ, तो बताओ सुन न्यूमेरिकल क्लियर रहा हो हूँ, गया है? सर, सुन रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल क्लियर हो गया है? नो, हेलो। न्यूमेरिकल क्लियर हो गया है आपको? जी सर, नोट कर रहा हूँ मैं। सर आज किस्मत से पता नहीं कैसे नेट चल रहा है। अब हमने क्या किया है, एक इसका ये फाइंड आउट कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, इसका रिमेनिंग पार्ट फाइंड आउट करना है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा तक। अब देखिए एक्स सेम रह रहा है, वाई इसमें चेंज हो रहा है। तो वाई की लिमिट हमें गिवन है कितनी है, 1 से 2 तक। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, वाई की लिमिट है 1 से 2 तक। तो हम बोल रहे हैं कि आगे वाई चेंज हो रहा है 1 से 2 तक, तो वाई की लिमिट ये है और एक्स इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जेड वाई इजिकल टू क्या होगा, हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। एक्स क्या है 1 है, वाई चेंज हो रहा है, तो 1 प्लस आयोटा वाई हो गया। तो जेड डैश वाई क्या होगा, जेड डैश वाई इसका इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास क्या होगा 1 का 0 हो, इसका क्या होगा 1 का 1 होगा प्लस आयोटा। अब हमारे पास जेड डैश वाई है, तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव, इसका 0 होगा, इसका क्या होगा आयोटा वाई है, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये 1 आ गया। जेड डैश वाई इज इक्वल टू आयोटा हो गया। इस तरह एफ जेड वाई क्या हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन था गिवन एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर। तो एक्स क्या है 1 है प्लस आयोटा वाई स्क्वायर जगह 1 प्लस आयोटा वाई स्क्वायर यहाँ से आ गया। तो हमने ये इस तरह पुट कर लिया, तो हमारा एफ ऑफ जेड क्या है, जेड वाई 1 प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इंटू जेड डैश वाई क्या है आयोटा इंटू डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है पास 1 से 2 तक लिमिट रहेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो आप भले इसने क्या कर लिया है, आयोटा वाई स्क्वायर को पहले ले लिया है, फिर हमारे पास क्या कर दिया है 1 को लिया है। तो आपकी मर्जी जिस तरह लें। तो हमारे पास क्या है, हमारा इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका इसका इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सिंपली आयोटा हमने इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो ये 1 का आयोटा हो जाएगा, और इसके साथ आयोटा स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, क्यों आयोटा स्क्वायर इसका माइनस 1 होता है। तो ये माइनस वाई स्क्वायर जो माइनस वाई स्क्वायर डी वाई 1 से 2 लिमिट प्लस आयोटा 1 से 2 डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाई क्यूब अपॉन 3 है। तो वाई क्यूब अपॉन 3 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 क्यूब, तो 2 8 होता है, 8 माइनस 1 7 7 अपॉन 3 हो जाएगा प्लस ये आयोटा है। ठीक है, तो इसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया, आयोटा वाई हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 लेंगे वाई की लिमिट, तो 1 आएगा, तो आयोटा आ जाएगा। इस तरह हमने इंटीग्रेशन की लिमिट फाइंड आउट की है। तो माइनस 7 अपॉन 3 प्लस आयोटा ले लिया। फिर एट द एंड हमने जो हमारे पास ये वाला आंसर आया 7 माइनस 3 अपॉन 3 आयोटा प्लस आयोटा और 2/3 आयोटा को ऐड कर लेंगे, ये दोनों का एडिशन करना था हमें बस कॉन्टोर का। तो 2/3 आयोटा प्लस माइनस 7/3 आयोटा प्लस आयोटा ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया क्योंकि 2/3 आयोटा यहाँ से आया। ठीक है, और बकाया माइनस 7/3 प्लस आयोटा यहाँ से आ गया, तो माइनस 7/3 प्लस 5/3 आयोटा हो गया।
होपफुली यह भी न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बुक में। ठीक है, तो ये डायग्राम वाले हैं, ये वाले जो है असाइनमेंट 2 में आ जाएंगे आपके पास। हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं इसका बुक का। z+3 dz where c is the x एवेल्यूएट करना है हमने इंटीग्रल अलोंग द इंडिकेटेड कॉन्टोर। हमें x is 2t y is 4t -1 और t की लिमिट है 1 से 3 तक है। तो कॉन्टोर इंटीग्रेशन z+3 dz where c is x is 2t y is 4t -1, x क्या है 2t है, y 4t -1 है और t की लिमिट 1 से 3 तक है। तो हमने इसका कॉन्टोर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है हमें आई क्या गिवन है या कोई फंक्शन गिवन है को कितना है कॉन्टोर ऑफ z+3 dz। ठीक है, x क्या है यहाँ पर 2t है, y 4t -1 है, लिमिट भी गिवन है। तो हमें पता है z इज x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है, z इज x प्लस आयोटा y के इक्वल होगा। तो x क्या है यहाँ पर देखा जाए तो x क्या है 2t, x क्या है 2t। ठीक है, तो x क्या है 2t आयोटा y, आयोटा फॉर्मूला का क्या y क्या है यहाँ पर देखा जाए तो 4t -1। तो 4t -1 हमने आयोटा की जगह लिखा है तो 4t -1 तो आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या है 4 आयोटा t माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप पास दिस इंप्लाइज दैट dz क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है आप पास। तो ये क्या हो जाएगा dz अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2t का 2 होगा प्लस 4 आयोटा t का क्या हो जाएगा 4 आयोटा और माइनस आयोटा का 0 हो जाएगा। तो ये 4 आयोटा हो गया dt, dz बाई dt से dt इस तरफ आ गया तो 2 प्लस 4 आयोटा dt हो गया। आप पास इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है कहाँ से 1 से 3 तक। तो 1 से 3 तक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें क्या करना है 1 से 3 तक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। आप पास क्या है फंक्शन हमें था 2t प्लस 4t आयोटा माइनस आयोटा प्लस हमारे पास क्या है 3। तो z की जगह यहाँ पर ये आ गया तो प्लस 3 था 2t प्लस 4t आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 हमारे पास 2 प्लस 4 आयोटा dt हो गया ये। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1 से 3 तक। अब हमने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया ये 40 2 टू द 4 40। ठीक है, क्या हो गया 2 टू द 4 दिस इज इक्वल टू 40 इस तरह 2 4 द 8 आयोटा टी। ठीक है, तो हमारे पास ये पहले हम इसने रियल लिखे हुए हैं तो हमारे ये क्या हो गया 240। ठीक है, प्लस इसने सेपरेट किए हुए डायरेक्टली तो आप भले ये अलग करके फिर से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये मैं बता दूँ किस तरह आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाए वैसे 2 टू द 4 40 इंटू 8t आयोटा। तो यहाँ पर 8t आयोटा बाहर लिख लिया है तो 8t आयोटा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 टू द 8 टी आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है 8t आयोटा आ गया 4 टू द 8t आयोटा यहाँ पर आ गया। इस तरह 4 4 द 16 टी आयोटा इसका तो माइनस 16t आ जाएगा। आयोटा इसका -1 के इक्वल होता है तो ये यहाँ पर लिख लिया। इस तरह -2 आयोटा तो ये आ गया -2 इंटू आयोटा यहाँ आ गया। इस तरह आपस क्या हो जाए ये -4 आयोटा स्क्वायर तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ आयोटा इसका -1 के बराबर है। इस तरह 3 टू द 6 ये पॉजिटिव 6 इस तरफ लिख लिया। इस तरह 3 टू द 3 ये 12 हो जाएगा 12 आयोटा तो 12 इंटू आयोटा बाहर आ गया dt आ गया। इस तरह रियल और इमेजिनरी हमने सेपरेट कर लिए हैं पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए। मल्टीप्लाई करके हमने रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लिया है। दिस इज इक्वल टू 1 से 3 तक लिमिट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर रहे हैं, जो सेपरेट कर रहे हैं। तो 40 माइनस 16t तो ये क्या बच रहा है -12t। 40 से 16t गया तो -12t। इस तरह 6 + 4 10 हो गया प्लस 16t -12 -2 10
आयोटा हो गया, साथ में डी टी हो गया। ठीक है, 1 से 3 तक लिमिट है इसकी। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 6t² अपॉन 12 माइनस 12t² अपॉन 2। तो ये 12/2 क्या हो जाएगा, 6, तो माइनस 6t² हो जाएगा। प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या, 10t, 1 से 3 तक लिमिट है, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 16t है, आयोटा बाहर आ जाएगा। तो 16t का क्या होगा, 16t²/2। तो 8 2 16, तो 8t² प्लस 10t आयोटा हो गया। 1 से 3 तक लिमिट है। तो अब हमने लिमिट पुट की है इसकी। अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 9 इंटू -6, तो -54 हो जाएगा। इस तरह 10 इंटू 3 30 हो गया ये। अब माइनस करके 6 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा। इस तरह -10 इंटू 1 और -10 हो जाएगा। तो ये हमने लिमिट पुट की है। सिमिलरली इसमें भी लिमिट पुट की गई है। 3 3 9, क्योंकि हम लिमिट पुट 3 3 9, 9 इंटू 8 72। तो डायरेक्टली दूसरी ये लिमिट उसमें पुट की गई, 8 इंटू 1 माइनस में हो जाएगा ये -8। इस तरह इसमें कि ये 30, 3 इंटू 10 30 t माइनस 10 आयोटा हो गया। इस तरह इसको आप सॉल्व करेंगे, जो कट रहे हैं काटने। अब इसका सम करें तो आपके पास आ जाएगा -28, और इसको सम करें तो 84 आ जाएगा प्लस का आयोटा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया।